देखो हम कहाँ तक आ गए थे, इंसर्ट टैब हमने पढ़ लिया था, हम पेज लेआउट पढ़ रहे थे। और लगभग सारे ऑप्शंस हमने देख लिए थे पेज लेआउट के। ओके, हम रिव्यू टैब को देख लेते हैं। देखो रिव्यू टैब में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई, मैंने यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ एंड वो व्यू टैब नाम दे देते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए मैंने इसको। ओके, अब मैं इस वर्ड के बारे में, इस वर्ड की स्पेलिंग चेक करना चाहता हूँ, तो ये हमें करेगा। यहाँ से भी स्पेलिंग चेक करेंगे तो स्पेलिंग चेक करेगा। अगर मैं इसकी स्पेलिंग चेक करता हूँ, देखिए सही है स्पेलिंग। अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ स्पेलिंग में, जैसे मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसको करता हूँ स्पेलिंग चेक। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट? यस, स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू डू। मतलब यहाँ पे अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो हमें बता देगा। जैसे वो लेवल में डबल ही लगाओ तो स्पेलिंग चेक यहाँ से ही कर लेते हैं। देखो ये लेवल के बारे में हमने स्पेलिंग गलत दी है तो उसके बारे में बता रहा है कि आप हाँ सजेशन दे रहा है कि आप इन चीज़ों में से कोई चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ से स्पेलिंग चेक का क्या करता है, स्पेलिंग्स को चेक करता है एंड सजेशंस देता है हमें कि आपकी स्पेलिंग ये गलत है, आप इसको ठीक करिए। अब मैं थीसिस के बारे में बता देता हूँ। थीसिस बेसिकली क्या करता है, जैसे इसके पास बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे, इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं एंड एक वर्ड के कई सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं। तो थीसिस क्या करता है, इसके सिमिलर वर्ड्स निकाल के देगा आपको। देखिए मैं डेवलपमेंट को देखता हूँ तो यहाँ पे इसके सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, प्रोग्रेस है, एडवांस, चेंज, इस तरह से कुछ इसके सजेशंस दे रहा है कि आप इसके रिप्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लियर? शुगर के बारे में देखते हैं हम थीसिस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे डार्लिंग, हनी, स्वीटी, इस तरह से आपको ये चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं थीसिस में, तो हम वहाँ से सजेशंस ले सकते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई हमें शुगर की जगह पे कुछ थोड़ा और प्रोफेशनल वर्ड चाहिए और हमें वो याद नहीं आ पा रहा है, देन आप यहाँ पे चूज़ करके उसको रख सकते हैं, जैसे कि क्लियर है ना। तो थीसिस क्या करता है, हमें इस उस वर्ड को रीड करने के बाद उस वर्ड से सिमिलर जो वर्ड्स बनते हैं उनको यहाँ पे सजेस्ट करता है। क्लियर? आप उनको यूज़ कर सकते हो उसके जगह पे। जैसे मैं हनी को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको कॉपी कर लूँ या तो यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। रिप्लेस हो जाएगा तो वर्ड कंट्रोल नहीं, इसके वर्ड्स आप देख सकते हो, है ना। आप उसको यूज़ करने के लिए कॉपी करना पड़ेगा आपको, यहाँ से कंट्रोल सी करके एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है थीसिस। आप लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर सकते हो, यूएस की लैंग्वेज चाहिए या इंडिया की चाहिए, तो ये 4 ही कंट्रीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो इनके वर्ड्स को आप यहाँ से रीड करके देख सकते हो। तो
थीसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं वर्कबुक स्टैटिक्स बताता हूँ आपको। जैसे वर्कबुक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें बताता है। देखो, सेल्स विद डेटा 0, टेबल 0, फार्मूला 0, वर्कबुक 0, सीट 28 नंबर करके सीट है ये इस वर्कबुक की। ओके, एंड सेल विद डेटा इस पूरी वर्कबुक में कितनी है? 28,000। हाँ, एंड टेबल्स 3, पीवट टेबल 16 बनी हुई है। इधर बहुत सारी पीवट टेबल बना रखी है मैंने, तो उनको सारी चीज़ों को यहाँ पे शो कर रहा है वो। तो वर्कबुक स्टैटिक्स क्या करता है? चेक कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे शो करेगा कि आपके पास कितनी कितनी वर्कशीट ओपन हो रखी है ना, हार्ड टू रीड इस तरह से ना। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे चार्ट 6 स्लाइसर है ना, इस स्लाइसर लगे हुए हैं किसी सीट में, तो ये यहाँ पे सीट्स का नाम दे रहा है। चार्ट 6 स्लाइसर पे है, चार्ट 4 C2 पे है, C2 पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी वर्कबुक में क्या क्या चीज़ें आपने कर रखी हैं। ओके, एंड एक्सेसिबिलिटी में और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने किया इलस्ट्रेशंस में जाके सेव, एंड देन मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ओके, देन आप इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं कि आपने ये क्यों इंसर्ट किया एंड इसका काम क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं जब आपको मैक्रोज एंड VBA पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, कि आप इस टेक्स्ट के लिए लिख सकते हो कि दिस टेक्स्ट इज़ द बटन ऑफ मैक्रोज ना, मतलब हम इसको मैक्रो असाइन करना देखेंगे तो इस तरह से आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसा हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ के आए हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो हमने मर्ज एंड सेंटर में पढ़ा था। ये ऑप्शंस हैं एक्सेल के जो हम यहाँ से ओपन कर पा रहे हैं। बाकी और कोई हमारे काम की चीज़ है नहीं यहाँ पे। स्मार्ट लुकअप थोड़ा सा काम की चीज़ थी, लेकिन अभी ये डेप्रिकेटेड हो गया। ओके, ये अब काम नहीं करता है एक्सेल में। वी आर सॉरी बट दिस फीचर इज़ डेप्रिकेटेड। बिंग पे मिल जाएगा, बट बिंग पे देखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुंबई। ओके, अगर मैं इसके लिए यहाँ से स्मार्ट लुकअप करता हूँ मुंबई के लिए, तो मुझे office.com ओपन कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है, बट ये कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मतलब ये डेप्रिकेटेड हो गया ये फीचर, अब भी काम नहीं करता। पहले ये क्या काम करता था मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या काम करता था, जब भी हम यहाँ पे मुंबई को स्मार्ट लुकअप से चेक करते थे ना, तो ये इस तरह से मुंबई को सर्च करता है यहाँ पे ब्राउज़र में। जैसे मुंबई में यहाँ पे लिखूँगा, तो मुंबई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र देता, ये इंफॉर्मेशन ब्राउज़र से लेके देन हमें ये एक्सेल में शो करता वहाँ पे। आपके पास कोई पुराना एक्सेल है क्या? नहीं है, तो पुराने एक्सेल में ये काम करेगा, जैसे ओल्डर वर्जन होगा उसमें। इस वर्जन में डेप्रिकेटेड हो गया है, अभी काम नहीं करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपका PC जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन आपको इस तरह के रिजल्ट आपको इस विंडो में दिखाई देंगे, जो यहाँ पे एक्सेल में दिखाई दे रही है। आप उन चीज़ों को यहाँ से इमेज को भी इंसर्ट करके लेके आ सकते हो। जैसे मैं इस इमेज को कॉपी करके एंड देन मैं एक्सेल में यूज़ करना चाहता था, तो फिर यहाँ से ही ले सकता था मैं। जैसे मैं इसको कर ही लेता हूँ, देखिए
तो इस तरह की ये मुंबई का कहीं किसी प्लेस की इमेज है, पता नहीं कहाँ की है, मैं तो मुंबई गया नहीं हूँ कभी। देन आप ये चेक कर सकते हो। इस तरह से हम पहले यहाँ पे ही कर पा रहे थे एक्सेल में ही, है ना। मुझे बाहर ब्राउज़र में नहीं जाना पड़ रहा था मुंबई के लिए। हम कोई भी वर्ड स्मार्ट लुकअप कर रहे थे तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन एंड विकीपीडिया पूरा ओपन होके आ रहा था, जैसे यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। क्लियर। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये इमेज, समाचार, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सेल में भी दिखती थी पहले, बट एक्सेल में अभी ये डेप्रिकेटेड हो गया तो अभी नहीं दिखती। ठीक है, बट स्मार्ट लुकअप शायद वर्ड में अभी भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके देखता हूँ, शायद वर्ड में काम करता है। एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चूज़ कर लेंगे हम एंड देन हम चलेंगे व्यू टैब में स्मार्ट लुकअप। यहाँ से भी शायद हटा दिया है। यहाँ से भी हट गया है वो, नहीं है, है नहीं यहाँ पे, नहीं है तो रहने देते हैं। वो क्या करता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बट अब वो रेप्लिकेटेड हो गया तो उसका क्या मतलब है, वो काम ही नहीं आया। को काम ही नहीं है। डेप्लीकेट हो गया उसके बाद कोई यूज़ नहीं कर सकते हम उसका। ठीक है, तो ये क्या काम करता था, ऐसे हम कोई भी चीज़ें लेके आ सकते थे मुंबई के बारे में, लेकिन ये अच्छा फीचर था, अब हट गया है, पता नहीं क्यों हटा दिया है। नहीं हटाना चाहिए था वैसे, क्योंकि बहुत अच्छा फंक्शन था, हम कोई भी चीज़ें लेके आ सकते थे। बट अभी हमें मैनुअली ब्राउज़र पे जाना होगा, इंडेक्स को सर्च करना होगा, देन हम उसके लिए चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी एक्सेल में यही फंक्शन डेप्रिकेटेड हो गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई इंग्लिश का वर्ड सजेस्ट करो, ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट ही हम ट्रांसलेट को ही ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेटर आ जाएगा आपको यहाँ पे, जो गूगल ट्रांसलेटर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ट्रांसलेट का हिंदी मीनिंग अनुवाद करना होता है ना। तो आप कोई भी लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैं गुजराती में देखूँ इसको कि ये क्या कहना चाह, गुजराती में किस तरह से लिखता है ना, भाषांतर। एंड आप देखना चाहते हो कि आप इसको इंडोनेशियन लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो आप इस तरह से कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। एंड लेकिन जो जर्मन होती है ना, वो थोड़ा सिमिलर होती है इंग्लिश के। देखिए, नहीं देख, मैं मदर लिखता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सिमिलर वर्ड्स होते हैं जर्मन के। मदर को मटर बोलता है एंड फादर को फटर बोलता है। वाटर, फादर को वाटर बोलते हैं एंड मदर को मटर बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से थोड़े सिमिलर होते हैं, तो बोलना इजी हो जाता है जर्मन को। मैं भी जर्मन सीख रहा हूँ एंड फ्रेंच भी सीख रहा हूँ और जर्मन भी सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। ऐसे ही न्यू कमेंट, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस ट्रांसलेट के लिए कोई कमेंट यहाँ पे डाल दूँ, तो आप यहाँ से कमेंट कुछ भी लिख सकते हो कि दिस वर्ड इज बिलोंग टू ट्रांसलेट। ओके, देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए कमेंट डाल दी, वो कमेंट क्या हो गई, हाइड हो गई। इसी तरह से मैं कई सारी कमेंट्स डाल सकता हूँ कई सारे वर्ड्स के लिए, एंड अपने अकॉर्डिंग कोई भी कमेंट डाल सकता हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही डालूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कमेंट लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पर होवर करेंगे देन आपको ये शो करेगा कि यहाँ पे ये कमेंट लगा हुआ है। ओके,
उसके बाद आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हैं। एंड मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। और अगर आपके पास मल्टीपल कमेंट्स हैं, जैसे इसी को कॉपी करके एंड हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम कमेंट लगी हुई है, अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे कुछ और वर्ड ले लेते हैं और उसके लिए अलग कमेंट लगाते हैं। मुंबई के लिए एक कमेंट लगाते हैं हम कि मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई सही से लिखा नहीं है। ओके, तो मैंने ये कमेंट इसके लिए लगा दी। ठीक है, तो मैं अभी इस पर जाऊँगा ना तो मुंबई इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इस तरह से लिख के मेरे पास देखने लग जाएगी कमेंट। तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एंड मैं देखो, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो मैं प्रीवियस पे चला जाऊँगा। इस देखो मुंबई, एंड मैं नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट कमेंट पे आ जाऊँगा। डिलीट एडिट कमेंट पे करूँगा तो मैं एडिट कर सकता हूँ कमेंट को। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे शो या हाइड कमेंट्स। तो आपकी कमेंट शो होने लगेगी, ये अब हाइड नहीं होगी, है ना। एंड देन शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो सारी कमेंट्स यहाँ पे शो करने लगेंगी। ठीक है, अब मैं हाइड कर देता हूँ एंड देन ये हाइड कर देगा। ओके, इस तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। ये हम पहले भी देख चुके हैं कमेंट लगाना। एंड अब यहाँ पे हमने और देख लिया अच्छे से। ठीक है, कमेंट के सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ करके देख लीजिएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक डेटा बना दिया है यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में मैं, जैसे मेरे पास जनवरी फरवरी है ना, मैं इसको कॉलम के नेम डिफरेंट दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 2021। ये 2021 के महीने हैं, 2022 के महीने, इसी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, ये 2021 के 2022 के हैं एंड देन इसको हम ट्रैक कर देते हैं इस तरफ। तो पूरा सेम दे दिया। पैटर्न फिल कर देगा। ठीक है, 2027 तक के महीने। अब मैं चाहता हूँ क्या कि मुझे ओनली 2000 आपके लिए कोई कंटेंट है, मैं इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ सारी सीट को। देन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने इस सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, जैसे मैं प्रोटेक्ट सीट करता हूँ, ओके कर देता हूँ एंड देन आप पासवर्ड डालना पड़ेगा 123। ओके, ओके करता हूँ एंड एक और बार डालता हूँ 123। देन आप क्या इस पर चेंजेस कर पाओगे? जैसे चेंजेस तो आपको एक एरर आएगा, है ना, यू कांट मेक चेंज बिकॉज दिस सीट इज़ प्रोटेक्टेड। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा 123, ओके करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अलाउ एडिट रेंज कर देता हूँ यहाँ पे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखिए, पहले मुझे रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कहाँ पे मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं 2025 और 24 के डेटा में
चेंजेस करना चाहता हूँ तो अलाउ एडिट रेंज ना, एंड मैं न्यू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो अब ऑटोमेटिकली रीड कर लिया उसने, रेंज पासवर्ड ले लेते हैं हम 1 2 3 है ना, ओके कर देते हैं। रेंज 1 करके मैंने दिया है एंड 1 2 3 फिर से दे देता हूँ। एंड अब मुझे करना पड़ेगा प्रोटेक्ट सीट, अगर मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं करता हूँ ABC यहाँ पे एंड फिर से कर देता हूँ ABC। अभी देखिए आप अगर यहाँ पे कुछ चेंज करिए 2024 एंड 2025 में कुछ भी चेंज करेंगे, आपको पासवर्ड डालना है 1 2 3 देन हो जाएगा। देखो आप फरवरी हटा दिया, अब मुझे एक बार पासवर्ड डालने के बाद बार बार नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से रेंज को दे सकते हो कि अगर आपके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है एंड आप उसको छेड़छाड़ नहीं करवाना चाहते हो, आप कोई आपका जूनियर एम्प्लॉई है एंड देन आप चाहते हो कि या फिर सीनियर भी है तो वो आपके डेटा से छेड़छाड़ ना कर पाए, जो आपने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं तो उनको मतलब गड़बड़ ना कर पाए, वो उनमें कुछ भी चेंजेस ना कर पाए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको एक रेंज एडिट अलाउ रेंज कर देंगे तो वो उन्हीं रेंज के अंदर में चेंजेस कर पाएगा, बाकी डेटा में हमारे में छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, अनप्रोटेक्ट कर देते हैं यहाँ से एंड ABC डाल देता हूँ एंड यहाँ से अलाउ एडिट रेंज को मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस रेंज पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दिया, ओके ओके कर देंगे देन ये डिलीट हो जाएगा, अब हम कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आप वर्कबुक को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी सीट्स हैं सारी प्रोटेक्ट हो जाएंगी, सेम काम वही करेगा। अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। जैसे अगर आपकी वर्कबुक आपने शेयर कर रखी है तो उसको अनशेयर कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। जैसे अगर आपकी वर्कबुक आपने शेयर कर रखी है किसी को, जैसे शेयर पॉइंट के फोल्डर पे हम शेयर कर देते हैं वर्कबुक को, देन हम चाहते हैं कि उस वर्कबुक को हम अनशेयर कर दें तो हम अनशेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा इसको, देन आप उसको अनशेयर भी कर सकते हो। अभी मेरे पास फोल्डर अवेलेबल नहीं है, मुझे क्लाउड पे सेव करना होगा तब जाके ये शेयर होगी एंड देन मैं इसको अनशेयर कर पाऊँगा, ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है ये, जब मेरे पास फोल्डर अवेलेबल होगा देन ये इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ड्राइंग कर लिया कुछ, ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारी ड्राइंग हट जाए। पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है एंड देन मैं इनको इस तरह से हटाता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि हटता नहीं है एक बार में सारा। इस तरह से मैंने कुछ ड्राइंग कर रखी है एंड देन मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मुझे एक एक करके चूज़ करनी पड़ती है। एक ही बार में मैंने कर दिया था ये, इसलिए हट जा रहा है एक ही बार में। अब मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ एंड एक ही बार में नहीं हटेगा, अब एक एक करके हटेगा ना, इस तरह से हटाना पड़ेगा मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में हट जाए सारा, देन मैं क्या करूँगा, हाइड इंक पे क्लिक करूँगा एंड डिलीट ऑल इंक इन वर्कबुक, डिलीट ऑल इंक ऑन सीट एंड हाइड भी कर सकते हैं हम इंक को। हाइड करेंगे तो डिलीट नहीं होगी, हाइड हो जाएगी एंड हम फिर से क्लिक कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। डिलीट ऑल इंक ऑन सीट तो ये हट जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे भी कुछ ड्राइंग हो रखी है
एंड यहाँ पे भी हो रखी है एंड यहाँ पे भी हो रखी है। देन मैं इसका यूज़ करके डिलीट ऑल इंक इन वर्कबुक का यूज़ करके सारी इंक्स को हटा सकता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो रिव्यू टैब समझ में आया? हमारा रिव्यू टैब यहीं तक है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। ओके, अब हम व्यू टैब की तरफ चलते हैं। व्यू टैब में क्या है, देखिए व्यू के कई तरीके होते हैं। हम अपनी सीट को किस तरह से देखना चाहते हैं, तो हमने पेज लेआउट पढ़ा था ना, तो हमने देखा था कि हम नॉर्मल व्यू में, अभी हमारा डेटा कौन से व्यू में, नॉर्मल व्यू में। अब हम चाहते हैं कि इसको हम पेज लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं, तो देन आप पेज लेआउट व्यू में देख सकते हो। यहाँ से भी पेज लेआउट व्यू इनेबल हो जाएगा एंड यहाँ से भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी पेज ब्रेक व्यू में देखना है, देन ये पेज ब्रेक व्यू है, आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ से भी। तो पेज ब्रेक व्यू में आपको ये दिखा देगा। ठीक है, आपको ओनली डेटा दिखाई देगा इधर, बाकी इधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा पेज ब्रेक व्यू में। तो इस तरह से आप पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक व्यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हैं देन आप नॉर्मल देख सकते हो। ओके, कस्टम व्यूज अवेलेबल नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ कि हेडिंग्स मुझे शो ना करे, तो मैं हेडिंग्स को छुपा सकता हूँ। जैसे ABCD करके जो हेडिंग्स आ रही हैं, इनको मैं छुपाना चाहता हूँ, देन मैं छुपा सकता हूँ। क्लियर, मैं ग्रिड लाइंस को भी छुपा सकता हूँ, मैंने छुपा दिया। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, Ctrl+T एंड ओके करता हूँ, देन आप चलते हैं हम व्यू टैब में एंड इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार भी शो नहीं करना है तो वो भी नहीं करेंगे, ग्रिड लाइंस भी शो नहीं करनी है तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो अपने डेटा में। जूम तो आपको पता ही है कि आप कितना भी जूम कर सकते हो। आप यहाँ से कस्टम जूम दे सकते हो कि आपको कितना चाहिए। यहाँ से आप दे दो 200% जूम चाहिए हमें, तो वो 200% एंड 100% जूम पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जूम टू सिलेक्शन, जैसे हमारा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट है, ये सीट, ये सेल सिलेक्ट है एंड देन मैं अगर जूम टू सिलेक्शन करता हूँ, देन ये क्या करेगा, जूम टू सिलेक्शन कर देगा एंड उसी चीज़ को फोकस कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। यहाँ से आप कस्टम जूम भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कितना देना है आपको। 100% की जगह आप दे दो 500%, 400% मैक्सिमम होता है शायद, तो 400% आप जूम कर सकते हो, है ना। ये मैक्सिमम होता है 400%, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हम। जूम 100% कर देंगे तो वापस उसी लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल की मैं एक नई विंडो बनाना चाहता हूँ, देन मैं इसको एक नई विंडो में ओपन कर सकता हूँ। क्लियर, इसी फाइल की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक नई विंडो ओपन हो गई थी वहाँ पे। अब अरेंज ऑल, अरेंज विंडोज़ को हॉरिजॉन्टली हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हम वर्टिकली करेंगे तो कुछ इस तरह का विजुअल आता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, तभी ये सब हमें शो करेगा। तो ये क्या किया हमने, वर्टिकली इनको अरेंज किया है, देन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, वर्टिकली अरेंज हुए हैं एंड ये हमें दिखाई नहीं देगी पीछे वाली जो है ना, मुझे इसको मिनिमाइज़ करना होगा तभी वो दिखाई देगी। तो ये इस तरह से अरेंज हो गए है ना। अब आप देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैं अभी
इधर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ डेटा को, देन ये क्या कर रहा है, ये जो ऊपर के हेडर्स हैं ना वो हाइड हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे डेटा रीड करना है हेडर वाइज, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीज पेन्स पे जाऊँगा एंड देन मैं करूँगा फ्रीज टॉप रो। ओके, देन अभी क्या करेगा, टॉप रो को फ्रीज कर देगा। सारा डेटा स्क्रॉल कर सकते हैं, बट हम जो टॉप रो है ना इसको स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे डेटा के साथ स्क्रॉल नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। फ्रीज पेन्स में, आप फ्रीज पेन्स में जाके अनफ्रीज करोगे देन अनफ्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ से फ्रीज पेन में फर्स्ट कॉलम को अगर फ्रीज करना चाहते हो, जैसे डेट का कॉलम है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फ्रीज कर दूँ, तो देखिए अगर मैं इस तरफ इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मेरे पास इस तरह से ये पहला कॉलम फ्रीज रहेगा, देन बाकी सारे कॉलम इधर स्क्रॉल होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? फ्रीज पेन्स का मतलब समझ में आया? अनफ्रीज कर लीजिए, अनफ्रीज हो जाएगा। अभी स्प्लिट है, तो इस डेटा को आप टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखो ये डेटा दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया वहाँ से। ठीक है, ऊपर अलग आ रहा है, नीचे अलग आ रहा है ना, हेडर में अलग आ गया, सॉरी एक पेज पे अलग आ रहा है दूसरे पेज पे अलग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो अपने डेटा को, एंड मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ें हाइड करना चाहता हूँ देन मैं हाइड कर सकता हूँ इस पूरी की पूरी वर्कशीट को। ओके, और मैं इसको वापस लेके आ सकता हूँ, अनहाइड से अनहाइड हो जाएगी। दोनों हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी अनहाइड करनी है वो हम अनहाइड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? हाइड एंड अनहाइड हम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई डेटा ऐसा है जो दोनों सीट में कॉमन है एंड हम उनको दोनों को मैच करना चाहते हैं, देन हम इसको करेंगे ना, तो दोनों सेम चीज़ें, ऐसे मैं इस पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर वाला डेटा भी स्क्रॉल हो रहा है, देखिए राघव, रुस्तम, राजू, विजय, राजेंद्र, जयकेश, राजेंद्र, है ना, सेम चीज़ें स्क्रॉल हो रही हैं दोनों ऊपर, है ना। तो हम इसी तरह से अगर हम सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को बंद कर देंगे ना, तो ये एक ही तरफ अभी बंद नहीं हुई है, अभी हो गई देखिए, तो ऊपर की तरफ ही स्क्रॉल होगा या फिर नीचे की तरफ ही स्क्रॉल होगा। ठीक है, लेकिन मैं सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को ओपन कर लेता हूँ, देन जो कॉमन डेटा हुआ वाला एक साथ में आएगा। कॉमन डेटा नहीं, तो आप स्क्रॉलिंग एक साथ चलेगी दोनों दोनों की। सीट पे। ओके, आप दोनों देखो, अभी ये नॉर्मल डेटा है, देन मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉलिंग दोनों की एक साथ हो। ठीक है, दोनों की स्क्रॉलिंग एक साथ हो रही है। ओके, तो मैं एक सीट से दो सीट मेरे पास अगर अवेलेबल है एंड मैं चाहता हूँ कि दोनों से कोई डेटा ऐसा है जो कॉमन में देखना चाहता हूँ एंड उसको मैच करना चाहता हूँ, तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। बट हमारे पास कई तरीके और हैं, जैसे VLOOKUP है, उससे मैच कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं इसी से मैच करें, है ना। देन आप देख सकते हो। ओके, रीसेट विंडो पोजीशन, तो ये क्या करेगा, जैसे हमने स्क्रॉल कर लिया पहले, है ना, देन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे कर देगा ये, बट अभी कर नहीं रहा है। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, है ना, अब मैं कहता हूँ रीसेट विंडो पोजीशन, देन ये वहीं पे लेके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेल में और भी विंडोज़ ओपन हो रखी हैं, जैसे मैंने कोई और डेटा ओपन कर रखा है, जैसे मैं ये वाला ही कर लेता हूँ, एंड देन आप दोनों जो विंडोज़ है ना उन पर स्विच कर सकते हो। यहाँ से आप कौन सी फाइल पर जाना चाहते हो वो यहाँ से आप स्विच करके जा सकते हो। स्विच विंडोज़ में आप इस पर जाना चाहते हो, देन यहाँ पे आ सकते हो इजीली। ओके, क्लियर है? तो स्विच विंडोज़ का ऑप्शन समझ में आया। मैक्रोज में आपको मैक्रोज एंड VBA में पढ़ाऊँगा डेवलपर टैब में, यहाँ पे पूरा मैक्रोज का ही हम यूज़ देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं मैक्रोज को, बाकी हमारा व्यू टैब भी यहीं पे फिनिश होता है। ओके, यही ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ कर लेना,
नहीं तो भूल जाएंगे आप। ओके, देन अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डेटा टैब, क्योंकि हम डेटा टैब को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। डेटा टैब में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा टैब में हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे हम पावर पिवट की हेल्प से, एंड डेक्स भी पढ़ेंगे हम, जो कि पावर बीआई में यूज़ होता है, एंड हम उसको यहाँ पे भी यूज़ करना सीखेंगे। डेक्स एक लैंग्वेज होती है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, मैं आपको सिखा दूंगा लैंग्वेज, है ना। देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में भी एंड पावर बीआई में भी, तो आपको दोनों चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पावर बीआई आपका आधा हो जाएगा यहाँ पे, 50% पावर बीआई हो जाएगा आपका, आपको बस थोड़ा सा काम करना बचेगा, वो आप कर सकते हैं। तो हम कल स्टार्ट करेंगे पावर क्वेरी। एंड अब एक चीज़ का बेहद ध्यान रखिए, आपकी क्लास मिस ना हो। अभी से जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड अगर वो आपने मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना, भूल जाएंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको मैं फार्मूला पहले पढ़ाऊँ या फिर डेटा टाइप पहले पढ़ाऊँ, क्योंकि आपने फार्मूलाज पहले पढ़े हैं कभी एक्सेल के? बेसिक तो आते हैं, सम काउंट मिनिमम एवरेज ये सब आते हैं, ठीक है, एडवांस नहीं आते। देन चलेगा, इतना चलेगा, है ना, कोई बात नहीं। मैं डेक्स में भी सेम काइंड ऑफ फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एंड यहाँ पे भी, तो डेक्स में ही सिखा दूंगा एंड यहाँ पे भी फिर से सिखा दूंगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप दोनों को रिलेट कर लेना। आपके लैपटॉप में ये डेवलपर टैब एंड पावर पिवट एनेबल है क्या? हाँ जी, आपने कर दिया था ना, ठीक है। देन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़े दिनों बाद, है ना। हम अभी पहले क्या सीखेंगे? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी, है ना। तो कल से आपको लैपटॉप लेके आना है, अभी लेके आए हैं, ठीक है। देन हम कल से यहाँ पर चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सीरियसली पढ़ना है हमें, नहीं तो हम सारी चीज़ें कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा हमारा पढ़ने का, ठीक है। पावर क्वेरी हम करने वाले हैं, ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल।